यस एंड ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। बीएड सेकेंड ईयर में असाइनमेंट के टॉपिक शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में और जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरणीय शिक्षा में तीन तीन टॉपिक आपको अलॉट किए गए हैं, तीन तीन टॉपिक आपको दिए गए हैं और उन तीन टॉपिकों में से किन्हीं दो टॉपिक पे आपको विस्तार से चर्चा करनी है और विस्तार से उस पर आपको लिखना है। असाइनमेंट में जो टॉपिक है, अगर हम शिक्षण अधिगम के सिद्धांत की बात करें तो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में जो पहला टॉपिक आपको दिया गया है वो डिस्क्राइब द वेरियस ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग। डिस्क्राइब द वेरियस ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग। विभिन्न प्रकार के जो परंपरागत विधियां हैं और जो आधुनिक विधियां हैं शिक्षण की, उसके बारे में आपको चर्चा करना है, उसके बारे में आपको लिखना है फाइल में। यानी कि परंपरागत जो विधियां हैं जो प्राचीन काल से लेकर के आज तक चली आ रही हैं उन विधियों के बारे में, और जो वर्तमान में या जो मॉडर्न आधुनिक समय की जो विधियां हैं उसके बारे में, दोनों के बारे में आपको विस्तार से लिखना है। यदि हम परंपरागत विधि की बात करें तो परंपरागत विधि में जैसे व्याख्यान विधि हो गया, वो आपका परंपरागत विधि है। प्रश्नोत्तर विधि हो गया, आपका वो परंपरागत विधि है। आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, ये सारी जो विधियां हैं ये आपकी परंपरागत विधियों के अंतर्गत आएंगी। लेकिन यदि हम नई विधियों की बात करें तो जैसे अनुसंधान विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड, किंडरगार्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, प्रोजेक्ट विधि, तो इस टाइप की जो विधियां हैं वो मॉडर्न विधि में आती हैं। तो आपको दोनों के बारे में विस्तार से इसमें लिखना है। दूसरा है डिस्क्राइब द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ लर्नर सेंटर्ड एंड टीचर सेंटर्ड अप्रोचेज ऑफ टीचिंग। यानी डिस्क्राइब द मेरिट एंड डीमेरिट, गुण और दोष, उसकी क्या उपयोगिता है और उसके क्या दोष हैं, ये दोनों चीज़ों आपको वर्णन करना है। लर्नर सेंटर्ड एंड टीचर सेंटर्ड अप्रोच ऑफ टीचिंग। यानी जब हम बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, एक पहलू ये हो गया, और दूसरा पहलू जब हम शिक्षक केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं तो दूसरा पहलू हो गया। अगर हम देखें इसको तो एक वैदिक काल में जो शिक्षा प्रणाली थी वो शिक्षक केंद्रित प्रणाली थी, और वर्तमान में जो प्रणाली चल रही है वो बाल केंद्रित प्रणाली है। तो दोनों जो प्रणालियां थीं, दोनों जो अप्रोचेज थे, उन दोनों प्रणालियों के विशेषताओं को और उनमें जो कमियां हैं उन कमियों को आपको विस्तार से बताना है। यानी कि जो उसकी मेरिट होगी बताना है और जो उसकी डेमेरिट, यानी शिक्षक केंद्रित शिक्षा प्रणाली और बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली, दोनों में जो उनकी विशेषताएं होती हैं उनको लिखना है और जो उनमें कमियां हैं उनको लिखना है, और विस्तार से इस पे आपको चर्चा करना है। यदि हम तीसरे टॉपिक की बात करें तो दिया हुआ है ऑब्जर्व वन क्लासरूम टीचिंग एंड डिस्कस ऑल द एक्टिविटीज डन बाय द स्टूडेंट एंड टीचर्स। किसी एक शिक्षण क्लासरूम का आप निरीक्षण कीजिए और वहां पे जो शिक्षक और छात्रों के द्वारा जो क्रियाकलाप किए जाते हैं उस पे आप चर्चा कीजिए। यानी आपको किसी एक शिक्षक के क्लासरूम का आपको निरीक्षण करना है, आपको दौरा करना है, वहाँ पे आपको वहाँ अवलोकन करना है, और उसके बाद वहाँ पे जो छात्र ने क्रियाएं की होंगी और जो शिक्षक ने क्रियाएं की होंगी उसका विस्तार से आपको वर्णन करना है।
तो ये तीसरा आपका पॉइंट है, तीसरा आपका ये टॉपिक है। तो आपको इन 3 टॉपिकों में से किन्हीं 2 टॉपिक पर आपको अपने असाइनमेंट बनाने हैं। चाहे जो 2 टॉपिक लेकर के आप असाइनमेंट आप बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कौन सा 2 लेंगे, जो आपकी इच्छा के ऊपर है। इनमें से किसी 2 पे आप विस्तार पूर्वक आप चर्चा कीजिए और अपनी जो असाइनमेंट वाली फाइल होगी उस फाइल में आप इसको लिखिए। जब आप ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड की चर्चा करेंगे तो आप तुलनात्मक रूप से भी कर सकते हैं और अलग अलग दोनों की व्याख्या करके भी कर सकते हैं। यानी एक तरफ आप तुलनात्मक मेथड, तो एक तरफ आप ट्रेडिशनल मेथड, एक तरफ आप मॉडर्न मेथड लिख सकते हैं। या आप एक बार ट्रेडिशनल मेथड का पूरा चर्चा कर लीजिए और फिर दूसरी बार आप मॉडर्न मेथड का चर्चा कर दीजिए। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप किस प्रकार से आप करते हो आपके ऊपर है। ये 3 टॉपिक है, 3 में से 2 पे आपको करना है और अच्छे से आप इसको बनाने का प्रयास करें। बाकी अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को लिख करके डाल सकते हैं और बाकी चीज़ें आपको कॉलेज पे समझाई जाएंगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।